बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नवरात्रि का पावन पर्व 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार माँ दुर्गा का वाहन क्या होगा और वो वाहन कैसा फल प्रदान करेगा, इस पर आइए विस्तार से जानते हैं। हर बार जब माँ दुर्गा आती हैं तो किसी न किसी वाहन पर सवार होकर के आती हैं और उस वाहन का विशेष महत्व होता है क्योंकि वो वाहन आगे आने वाले समय को प्रभावित करता है। तो इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आने वाली हैं। आपको एक श्लोक बताते हैं जो देवी भागवत पुराण में लिखा है माता की सवारी के बारे में। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रेश्च दोलायम बुद्धे नौका प्रतीर्तिता। जब माता नवरात्र रविवार और सोमवार से शुरू होता है तब माँ की सवारी जो है हाथी होती है। गजारूढ़ा, गज पर सवार होकर के आती हैं सोमवार और रविवार से जब नवरात्र की शुरुआत होती है। शनि भौमे तुरंग में, शनिवार और मंगलवार से यदि नवरात्र की शुरुआत होती है, नवरात्र का शुभारंभ होता है शनिवार या मंगलवार से, तो माँ दुर्गा तुरंग में यानी घोड़े पर सवार होकर के आती हैं। और गुरु शुक्रेश्च दोलायम, जब नवरात्र गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होता है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली होती है, यानी डोली पर बैठकर माँ दुर्गा आती हैं। इसी तरीके से जब नवरात्रि बुधवार से शुरू होता है, बुद्धे नौका प्रतीर्तिता, अगर बुधवार से नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा नौका पर यानी नाव पर सवार होकर के आती हैं। तो इस बार नवरात्रि क्योंकि सोमवार से शुरू हो रही है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। अब जब माँ की सवारी हाथी होती है तो देवी भागवत पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो उसके शुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसा देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में हाथी को बुद्धि का, ज्ञान का और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब माँ इस हाथी पर, इस वाहन पर सवार होकर के आएंगी तो यही चीज़ें प्राप्त होंगी। लोगों को अच्छी बुद्धि मिलेगी, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और देश में जो है खुशहाली और बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के समाज के लिए, देश के लिए शुभता का संकेत लेकर के आ रही है ये नवरात्रि। अब हम अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करें? देखिए, भगवान राम का जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था तो एक दिन भगवान राम का मन बड़ा निराश हुआ, क्योंकि उस दिन रावण युद्ध में भारी पड़ रहा था। जब रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आया पहले दिन, तो उस दिन उसने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई और भगवान राम की सेना पर वो भारी पड़ने लगा। युद्ध समाप्त हुआ, संध्या काल में युद्ध बंद हो जाता था, दिन भर चलता था, सूर्यास्त से पहले पहले युद्ध समाप्त हो जाता था। भगवान राम उस समय निराश थे। तो जो राम जी की सेना में सबसे सीनियर व्यक्ति थे जावंत जी ने निराशा का कारण पूछा कि हे प्रभु, आप क्यों निराश हैं? तो भगवान राम ने कहा कि आज रावण का पराक्रम देखने लायक था, उसका पराक्रम देख करके मेरे मन में निराशा के भाव उठे हैं। बोले, आप क्यों निराश हो रहे हैं? वो तो राक्षसी प्रवृत्ति का है, जीत हमेशा जो है धर्म की होती है, अधर्म की नहीं होती है, तो आप निराश मत होइए। तब भगवान राम ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जो है रावण की तरफ से शक्ति लड़ रही थी, देवी लड़ रही थी। तो जावंत जी ने सुझाव दिया कि आप भी देवी की आराधना करिए। तो भगवान राम ने शक्ति की पूजा की, देवी की उपासना की 9 दिनों तक, और इसके बाद माँ शक्ति, माँ दुर्गा उन पर प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया, युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। और उसके बाद भगवान राम ने युद्ध किया और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से एक साधारण बाण से रावण को मार दिया था।
तो ये शक्ति की आराधना का जो पर्व है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो निराशा है, कष्ट है, परेशानी है, डिप्रेशन है, उसको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये शक्ति आराधना का पर्व। तो इसलिए इस सब का लाभ हम सबको उठाना चाहिए। नवरात्र में प्रतिदिन माँ दुर्गा का पूजन करें, कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, तो माता रानी की कृपा आपको मिलेगी और आपका आने वाला समय अच्छा होगा। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।